फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th। क्वेश्चन है जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 1 कोमा माइनस ए। तो जो सीक्वेंस है जीपी की टर्म्स जो दी हुई हैं वो क्या है 1 कोमा माइनस ए कोमा ए स्क्र कोमा माइनस ए क्यूब एंड अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। हमें इनका क्या करना है यहाँ पे सम फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो जो ए की वैल्यू होगी वो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो फर्स्ट टर्म है जीपी की फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वो कितना है, फर्स्ट टर्म ये दी हुई है 1। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो होती है कॉमन रेशो। तो जो कॉमन रेशियो है वो क्या होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जीपी के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगी -a/1, ठीक है, और सिंपली -a के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स के लिए फाइंड करना है, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में n टर्म्स के लिए बोला हुआ है तो n टर्म्स के लिए फाइंड करेंगे। तो हमारे लिए जो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है जीपी के लिए, ठीक है, वो क्या होता है a इंटू, अगर हमारे इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है या r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उनके लिए बनता है, ठीक है। तो ये माइनस में आ रही है, मीन्स r की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी किससे 1 से, क्योंकि माइनस में है तो माइनस से 1 से तो कम ही होगी वो। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस r यहाँ पे माइनस a के बराबर निकला उसकी पावर n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r जो है वो माइनस का है तो माइनस a। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसके बाद बन जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस, अभी आप इसको जो है या माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर जब हमें n की वैल्यू दी होगी पहले उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके साथ जो होगा क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, जब हमें n की वैल्यू दी होगी तभी हम इसको सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको जनरल फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यह है 1 माइनस, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा जाएगा -a की पावर n और डिवाइड में, अब यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं ब्रैकेट को। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो जो सम ऑफ n टर्म्स के लिए इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1 माइनस a की पावर n अपॉन नीचे था 1 प्लस a, ठीक है। ये इस बार को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वाली जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है जो हमें जीपी का सीक्वेंस दिया गया है वो है x³ x की पावर 5 x की पावर 7 एंड सो ऑन n टर्म्स तक, ठीक है। ये सीक्वेंस है तो हमने इसमें जो है हमें जो है सम फाइंड करना है कितना n टर्म्स तक का इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे निकाल लें, फर्स्ट टर्म जो होगी इस जीपी की वो क्या है x³ और यहीं से हम कॉमन रेशो भी निकालेंगे, कॉमन रेशो जिसको r से रिप्रेजेंट करा जाता है वो तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म से ही निकाल लेना होता है इन दोनों का यूज़ करके। तो ये लिखेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अगर आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं जब बेस सेम होता है पावर अलग होती हैं डिवाइड में होती है दोनों, तो जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी होगी x की पावर 5, तो ये ऊपर करा जाएगा माइनस हो जाएगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी 2, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन रेशियो जो थी x के निकला है। अब हमने क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स के लिए फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला आता है, अब यहाँ पे x का स्क्वायर है मीन्स ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी और ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे बोला हुआ इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू +-1, मतलब ना तो x जो होगा वो +1 के बराबर होना चाहिए या ना ही -1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स ये जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है a इंटू 1 माइनस
आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू जो थी वो थी एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और इसकी भी पावर क्या है एन, डिवाइड में 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे वह आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन, तो ये हो जाती है पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई एन, तो ये बन गया 2n और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला बनेगा वो हो गया एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।